Good morning, students. This is your English video. Open your English book. Chapter number The Ant and the Grasshopper. बच्चों, मैंने इस चैप्टर में आपको एक स्टोरी बताई थी कि गर्मियों की बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, फूल खिल रहे थे और हवा में नाच रहे थे। एनिमल्स बाहर आकर खेल रहे थे आकाश में, और जो चींटियाँ थीं वो एक सिंगल लाइन में बिज़ी थी अपना फूड कलेक्ट करने में। बीज बिज़ी थी, जो मधुमक्खियाँ थीं वो नेक्टर फूलों का पराग इकट्ठा करने में बिज़ी थी। ऑल एनिमल्स बिज़ी थे अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में, लेकिन एक ग्रास होपर था, टिड्ढा, जो कि पेड़ के नीचे आलसी सा बैठा हुआ सिंगिंग कर रहा था, गाना गा रहा था और अपना वायलिन बजा रहा था, और दूसरों पर वो क्या कर रहा था, मॉक्ड कर रहा था, हंसी उड़ा रहा था दूसरों की। एन आंट कैरिंग अ हेवी पीस ऑफ वुड, एक चींटी थी जो बहुत बड़ा खाने का टुकड़ा लेकर जा रही थी। तो वो उसको देखकर कहता है कि सिली आंट, व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस ब्यूटीफुल डे, कि आप इस सुंदर डे में क्या कर रही हो। तो मैंने यहाँ तक आपको ये पढ़ा दिया था बच्चों। आज हम पेज नंबर 65 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 65 से। द आंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम एंड कंटिन्यूड वॉकिंग। जो आंट थी जिसकी उसने हंसी उड़ाई थी कि इसलिए आंट तुम इतने सुंदर दिन पर क्या कर रही हो, डिड नॉट पे एनी अटेंशन, अटेंशन मीन्स ध्यान देना। उस चींटी ने उसके ऊपर कोई भी ध्यान, पे मीन्स नहीं दिया, टू हिम, एंड कंटिन्यूड वॉकिंग, और अपना चलना, कंटिन्यूड मीन्स जारी रखा, वॉकिंग मीन्स चलना। द ग्रास होपर कॉल्ड आउट अगेन, जो ग्रास होपर था उसने कॉल्ड आउट अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, उसने दोबारा पुकारा, कम रेस्ट इन द शेड ऑफ द ट्री फॉर अ वाइल। उसने कहा कम आओ, रेस्ट इन द शेड, के शेड में आकर, जो ट्री है उसकी छाया में आकर, शेड में आकर कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल कुछ टाइम के लिए पेड़ के नीचे आराम कर लो। रेस्ट मीन्स आराम कर लो। द आंट लुक्ड एट द ग्रास होपर, आंट ने ग्रास होपर की तरफ देखा, एंग्रीली, एंग्रीली मीन्स गुस्से से, एंड सेड, और कहा, डोंट यू नो दैट इट विल सून बी विंटर एंड देयर विल बी स्नो एवरीवेयर, आई मस्ट स्टोर इनफ फूड। तो उस आंट ने उस ग्रास होपर की तरफ, उस टिड्डे की तरफ बहुत गुस्से से देखा और कहा, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, दैट इट विल सून बी विंटर, कि जल्दी ही, सून मीन्स जल्दी ही, विंटर्स आने वाली हैं, एंड देयर विल बी स्नो, और चारों तरफ, एवरीवेयर मीन्स हर तरफ, प्रत्येक जगह क्या होगी, स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, कि बहुत जल्दी ठंड आने वाली है, विंटर आने वाली है और चारों तरफ बर्फ़ होगी। आई मस्ट स्टोर इनफ फूड, मुझे, इनफ मीन्स काफ़ी, मुझे काफ़ी, स्टोर मीन्स इकट्ठा करना है, फूड मीन्स भोजन, मुझे काफ़ी सारा भोजन इकट्ठा करना है। द ग्रास होपर लाफ्ड अलाउड, जो ग्रास होपर था, लाफ्ड मीन्स हंसा, अलाउड मीन्स ज़ोर से, तो वो ग्रास होपर बहुत ज़ोर से हंसा। द विंटर इज़ सो फार अवे, फार अवे मीन्स दूर होना, कि विंटर तो अभी बहुत, सो मीन्स बहुत, बहुत दूर हैं। वाई डोंट यू इन्जॉय द वेदर डे, वाई मीन्स क्यों, तुम क्यों नहीं इन्जॉय करती हो वेदर डे, आज का जो मौसम है दिन का, उसको क्यों इन्जॉय नहीं करती हो, आज के मौसम का तुम इन्जॉय करो, अभी तो सर्दियाँ बहुत दूर हैं। द आंट शेक्ड हर हेड एट द ग्रास होपर्स फुलिशनेस एंड वॉकड अवे, जो आंट थी उसने शेक मीन्स हिलाना, हर हेड अपना सिर हिलाया, एट द ग्रास होपर्स फुलिशनेस, फुलिशनेस मीन्स होती है मूर्खता, किसी की बेवकूफ़ी। आंट ने उस टिड्डे की बेवकूफ़ी पर अपना सिर हिलाया, एंड वॉकड अवे, और वो वहाँ से चली गई। अ फ्यू मंथ्स लेटर, फ्यू मीन्स कुछ मंथ्स लेटर, लेटर मीन्स बाद में, कुछ महीने बाद, द विंटर अराइव्ड मीन्स पहुँच जाना, जो विंटर थी वो आ गई, सर्दियाँ पहुँच गई। एवरीथिंग अराउंड गॉट कवर्ड विद स्नो, और एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज़, अराउंड मीन्स चारों तरफ, गॉट कवर्ड विद स्नो, वो किससे कवर हो गई, बर्फ़ से। जब सर्दियाँ पड़ती है ना बच्चों, तो बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों में, है ना,
तो वो बर्फ़ जो है सब चीज़ों को ढक लेती है, पेड़ों को भी ढक लेती है, मैदानों को ढक लेती है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। तो जो प्रत्येक चीज़ थी उस वहाँ की, वो सब बर्फ़ से कवर्ड हो गई। द ग्रास ऊपर ट्राइड एवरी नाउ एंड देन go out of his home and see if there was any food around. अब जो वो ग्रास ऊपर था, ट्राइड मीन्स कोशिश कर रहा था, एवरी नाउ एंड देन टू गो आउट ऑफ हिज होम, अपने घर से प्रत्येक समय। अब वो क्या ट्राई कर रहा था, अपने घर से आउट मीन्स बाहर जाने की, गो आउट मीन्स बाहर जाने की, एंड सी और देखने की, इफ देयर वाज एनी फूड अराउंड, क्या उसके आसपास में कहीं पर कोई भोजन है। जब भोजन इकट्ठा करने का टाइम था बच्चों, तब तो वो धूप सेक रहा था और धूप में वॉयलिन बजा रहा था। लेकिन जब सर्दियाँ आ गई और सब जीव जंतुओं ने अपना खाना इकट्ठा करके अपने पास रख लिया, तो उसको भूख लगी। अब उसको क्या लग रहा था कि मैं बाहर जाकर देखूं कि कुछ खाने को है या नहीं। एवरी टाइम ही श्रिव्ड इन द कोल्ड एंड कम बैक डिसअपॉइंटेड। तो वो एवरी टाइम मतलब प्रत्येक समय, ही श्रिव्ड इन कोल्ड, वो कोल्ड में जब बाहर निकलता था तो वो उसमें थोड़ा भीग जाता था, एंड कम बैक डिसअपॉइंटेड, और वापस जब आता था तो कैसा होता था, डिसअपॉइंटेड, यानी निराशा में, बहुत ज़्यादा निराश होकर वो वापस आ जाता, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बर्फ़ पड़ रही थी। देयर वर नो ग्रीन लीव्स और ग्रास टू ईट, और वहाँ पर ना तो कोई ग्रीन लीव्स थी, आपको पता है ना टिड्डियाँ जो हैं वो हरे पत्ते खाती हैं, घास खाती हैं, तो वहाँ पर ना तो ग्रीन लीव्स थी और ना ही ग्रास था उसको खाने के लिए, टू ईट, खाने के लिए। व्हेन द ग्रास ऊपर कुड नॉट बियर द हंगर, वन मीन्स जब ग्रास ऊपर कुड नॉट बियर मीन्स सहन करना, द हंगर मीन्स भूख, जब ग्रास ऊपर को भूख सहन नहीं हुई, ही डिसाइडेड टू गो एंड बैग द आंट फॉर सम फूड। तो उसने क्या डिसाइड किया ना, उसने निश्चय किया, टू गो, जाने के लिए, एंड बैग मीन्स होता है मांगना द आंट फॉर सम फूड, कि वो चींटी से कुछ खाना मांगेगा। जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी और भूख उससे बेयर नहीं हुई, उससे सहन नहीं हुई, तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं बाहर जाकर चींटी से कुछ खाने के लिए मांगूंगा। ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ द आंट्स हाउस, उसने जो आंट का हाउस था, चींटी का घर था, वहाँ पर जाकर नॉक किया, नॉक मीन्स खटखटाना, डोर को उसने, दरवाजे को खटखटाया। हु इज़ इट सेड द आंट, सेंट ने कहा, हु इज़ इट, कि कौन है। आई एम द ग्रास होपर, मैं ग्रास होपर हूँ, यानी टिड्डा हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। माई फ्रेंड, एंड आई डोंट हैव इवन अ मॉर्सल टू ईट, और मेरे पास में, डोंट हैव मीन्स मेरे पास नहीं है, इवन अ मॉर्सल टू ईट, इवन मीन्स मॉर्सल मीन्स छोटा सा भी, मेरे पास छोटा सा भी कुछ खाने के लिए नहीं है। द आंट फेल्ट वेरी सैड फॉर द ग्रास होपर, आंट को ग्रास होपर के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। फेल्ट मीन्स महसूस होना, वेरी सैड मीन्स बहुत दुखी होना, बहुत बुरा दुखी महसूस हो रहा था। शी थॉट ऑफ गिविंग हिम सम फूड टू ईट बट देन स्टॉप्ड, शी थॉट, उसने सोचा, ऑफ गिविंग हिम, देने के लिए उसे, सम फूड, उसने कुछ फूड देने के लिए, उसे देने के बारे में सोचा, टू ईट, उसको खाने के लिए, बट देन स्टॉप, लेकिन फिर वो रुक गई, स्टॉप हो गई। सी थॉट दैट द ग्रास होपर मस्ट लर्न अ लेसन, उसने सोचा, दैट द ग्रास होपर मस्ट लर्न अ लेसन, लेसन मीन्स पार्ट, लर्न मीन्स सीखना चाहिए, कि उसे कुछ पार्ट सीखना चाहिए इससे, मतलब उसको कोई लेसन मिलना चाहिए इस चीज़ से, कि उसने जब काम करने का टाइम था, फूड कलेक्ट करने का टाइम था, जब तो कुछ किया नहीं, और अब वो, मैं उसको अगर खाना दे दूँगी तो उसे ईजिली उसको खाना मिल जाएगा, तो वो उसको एक लेसन सिखाना चाहती थी, इसलिए वो रुक गई। उसने कहा कि मस्ट लर्न अ लेसन सो दैट ही लर्न्स टू वर्क हार्ड, जिससे कि वो क्या सीखेगा, ही लर्न्स टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, कि यही तो टाइम है जिस पर वो एक यह लेसन सीख सकता है कि मुझे भी कठिन परिश्रम करना चाहिए। सो सी वेंट आउट टू मीट द ग्रास होपर, तब वह, वेंट आउट मीन्स बाहर गई, टू मीट द ग्रास होपर से मिलने के लिए। आई एम सॉरी डियर फ्रेंड, और उसने कहा, डियर फ्रेंड आई एम सॉरी, मैं बहुत सॉरी हूँ, दुखी हूँ, बट आई हैव वर्कड टू हार्ड फॉर दिस फूड, लेकिन मैंने इस खाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत की है। शी सेड,
यू मस्ट ऑल्सो लर्न टू वर्क हार्ड। और उसने कहा यू मस्ट ऑल्सो लर्न टू वर्क हार्ड, कि तुम्हें भी लर्न करना चाहिए। वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करने का, तुम्हें भी कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड गैदर योर ओन फूड, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, और तुम्हें अपना खुद का, ओन फूड मीन्स खुद का भोजन इकट्ठा करना चाहिए। फ्रॉम नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों से, मतलब उसने उसको बोला कि अगली गर्मियों से ये पाठ सीख लेना, ये लेसन सीख लेना कि तुम्हें भी अगली गर्मियों से अपने लिए अपना खुद का भोजन इकट्ठा करना चाहिए। द ग्रास ऊपर फेल्ट सैड, फेल्ट मीन्स महसूस करना, जो ग्रास ऊपर था वो बहुत दुखी महसूस कर रहा था। एट हिज ओन फुलिशनेस, अपनी ओन मीन्स अपनी खुद की फुलिशनेस मीन्स मूर्खता के लिए, वो अपनी खुद की मूर्खता के लिए बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा था। एंड लेफ्ट, और वो वहाँ से चला गया। लेफ्ट मीन्स चले जाना। ओके, तो बच्चों इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है? इससे हमें मिलता है कि हमें आलसी बैठकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त अपने बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए बच्चों, इसका थोड़ा सा हम वर्क भी कर लेते हैं, MCQs कर लेते हैं इसके। द स्टोरी इज़ अबाउट डैश, जो स्टोरी है वो किसके बारे में थी? एन आंट एंड अ पैरट, एन आंट एंड अ ग्रास होपर, एन आंट एंड अ पिजन। तो आवर आंसर इज एन आंट एंड अ ग्रास होपर। द ग्रास होपर डिड नॉट हैव डैश, ग्रास होपर के पास क्या नहीं था? फूड, मॉर्सल ड्रेस, कुकम्बर शूज़। क्या नहीं था उसके पास में? उसके पास में फूड नहीं था। द डैश डिड नॉट हेल्प हिम, उसकी हेल्प किसने नहीं की? आंट ने नहीं की, सन ने नहीं की, या बीज ने नहीं की? उसकी हेल्प आंट ने नहीं की। द आंट डिड नॉट हेल्प हिम। आपको ये यहाँ पर फिल भी करना है बच्चों। ओके, यस और नो, आपको यस और नो में आंसर देना है। द आंट एंड द ग्रास होपर वर प्लेइंग टुगेदर, आंट और द ग्रास होपर थे वो प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेल रहे थे। टुगेदर में साथ साथ खेल रहे थे। नो, आंट अपना काम कर रही थी, हार्ड वर्क कर रही थी, और वो लेटा हुआ था, आराम से वायलिन बजा रहा था। द ग्रास ऊपर वॉज वर्किंग हार्ड, जो ग्रास ऊपर था वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहा था। नो, वो लेजी बैठा हुआ था। एवरीथिंग वॉज कवर्ड विद स्नो ड्यूरिंग विंटर, विंटर्स में सभी चीज़ें जो हैं वो स्नो से ढक गई थी, कवर्ड हो गई थी। यस, एवरी टाइम द ग्रास ऊपर केम आउट ही शिवर्ड, वो जो ग्रास ऊपर था वो बाहर आया और वो शिवर्ड मीन्स उसमें उससे गीला हो जाना, बर्फ़ से गीला हो जाना, गीला हो गया था। यस, ओके बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर है, ये मैं आपको बुक में कराऊंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही वर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का बाकी वर्क करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।